हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआईबी पार्क ने जो सीओडी आईबीए को भेजा था, उसके बहुत महत्वपूर्ण पार्ट को, पेंशन अपडेशन का जो पार्ट था, मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा रेगुलेशन है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इवन कोर्ट में जाकर के भी ये एक्सेप्ट करो आप कि पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है और उसे हम लागू करते हैं। बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने और भी कुछ आगे लिखा और मैंने कुछ उनके पॉइंट लिए 1.6 पे, 1.7, 1.8 और कुछ मैंने यहाँ पर उनके जो खास खास जो टॉपिक हैं वो ले रखे हैं। किस किस चीज़ पे लिखा। शायद पहली बार एआई पार्क ने एक ऐसा सीओडी दिया कि लगा हाँ ये कोई रिटायर्ड यूनियन का संगठन है जो बातों को सही तरीके से रख रहा है। इन्होंने लिखा, बैंक पेंशन स्कीम इज पैटर्न ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई पेंशन स्कीम। ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले सीसीएस रूल 1972, उसके बेस पर 1990 में आरबीआई पेंशन रेगुलेशन बने। अब जो रेगुलेशंस बनने हैं, रूल्स बनने हैं, स्वाभाविक सी बात है वो उनके आधार पर बनेंगे जो हमारे 1995 के रेगुलेशन से पहले जो रूल बने हुए हैं। तो आरबीआई के बने हुए थे और सीसीएस 1972 के बने हुए थे। लेकिन जब इसका रेगुलेशन बना, स्मॉल कमेटी ने आरबीआई के रेगुलेशंस भी देखे, रूल्स भी देखे और सीसीएस रूल्स भी देखे, इनसे अपना रेगुलेशन बनाया। लेकिन आरबीआई का कोई भी जगह इन्होंने अपने अपडेशंस में नहीं दी। सारा का सारा पैटर्न था किस पे? सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पे आधारित था। और इस बात को रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि डीएफएस ने कम्यूटेशन का जवाब देते हुए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में माना है कि हमारा जो 1995 का रेगुलेशन है वो सेंट्रल सर्विसेज जो रूल्स हैं उनके ऊपर आधारित है। अब ये सीसीएस रूल 1972 की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ कहीं भी एक्सप्रेस वे में पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ है। अब आप कहोगे यार उनका तो अपडेशन होता है। बिल्कुल होता है। अपडेशन दो प्रकार से होता है, एक तो एक्सप्रेस अपडेशन जैसे हमारा लिखा है 35(1) में। लेकिन जब हमारे रूल सीसीएस रूल्स पर बने हुए हैं तो इम्प्लाइड अपडेशन होता है। यानी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो हमारा भी होना चाहिए। यानी बैंक पेंशनर्स को दो तरीके से पेंशन अपडेशन है। एक्सप्रेस अपडेशन 35(1), इम्प्लाइड अपडेशन यू विल हैव टू टेक रिकर्स हेल्प ऑफ द रेगुलेशन 56 ऑफ बीपीआर 995। दोस्तों, सीसीएस रूल्स 1972 में जो पेंशन अपडेशन आया लिखित में, वो आया रेगुलेशन 66 में। और जब इसमें अमेंडमेंट हुआ 2021 और 2023 में। अब सारी बात आप समझ गए होंगे। तो वही इन्होंने कहा है कि जो बैंक पेंशन के स्कीम है पैटर्न है लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे और आरबीआई पैटर्न पे। और जब इनका ये रूल बन गए थे, ड्राफ्टिंग हो गई थी, तो उस समय फिर मिले थे और इन्हें और एक तय की चीज़ तय की कि भाई जो अपडेशन होगा वो आरबीआई लाइन पे होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई में जिस समय इन्होंने ये कहा था उस समय कोई भी अपडेशन नहीं था। अब पता क्यों कहा है इन्हें, क्यों नहीं कहा, वो समझ में नहीं आता। इनमें आगे ऐसी एक एक्सेप्टेंस बनी थी। लेकिन जब ऑलरेडी ही इनका 35 में बंद था तो इसे कहने की जरूरत नहीं थी। Consequent to intervention on the High Court at Mumbai, the government has granted pension updation for the pensioner of Reserve Bank of India followed by NABARD। और ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई की दखलंदाजी की वजह से आरबीआई का अपडेशन हो 2019 से हुआ। यदि मैं ये कहता हूँ आरबीआई लाइन, तो इसका मतलब 2019 में, तो अब बात तो कर रहे हो 1995 में, तो तुम्हें क्या पता है कि 2019 में क्या होगा? फिर आरबीआई लाइन कहाँ से हो गई? इसका मतलब आप कहना चाहते हो हमें पीछे से दो मत दो, हमें तो आरबीआई लाइन यानी 2019 से दे दो, ये कहना चाहते हो। ये कहने की जरूरत नहीं है। आरबीआई लाइन का केवल मतलब ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं आपकी बेसिक पे को कन्वर्ट करने के, वो लागू होंगे जो आरबीआई में हुए हैं। बस वही आरबीआई लाइन है, उसको और कोई कुछ नहीं है। और यदि ये होता है तो इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया बेस्ड ऑन द पेंशन अपडेशन मल्टीपल फैक्टर। पेंशन अपडेशन का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा यही आरबीआई लाइन का जन्म देता है। नोट गवर्नमेंट आरबीआई नाबार्ड सेड बी द अपडेशन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वुड वर्क आउट टू। उन्होंने बता दिया कि 1/11/2000 5.1 का है
और 1/11/2007 से 3.9 का है, 1/11/2012 से 2.51 का है, और 1/11/2017 से 2.33 का है, और 1/11/2022 से 1.3 का है। द DFS और IBA में नोटिफाई द एप्रोप्रिएट पेंशन अपडेशन मल्टीपल फैक्टर, स्पष्ट बोल दिया। DFS और IBA मल्टीपली फैक्टर को नोटिफाई करें। दोस्तों बहुत अच्छा लिखा, आई एम हैप्पी विद दैट, एंड प्रोवाइड लॉन्ग पेंडिंग रिलीफ टू द बैंक पेंशनर्स एंड हेल्प देम लिव लाइफ विद डिग्निटी एट देयर एडवांस स्टेज। आर्टिकल 21 को भी ले लिया, मतलब पहली बार लिखा है इन्होंने लेटर, और इन्हें कह दिया इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनते हैं, इनको आप इस हिसाब से आप इनका वो कीजिए, अपडेशन कीजिए। दूसरा अन्य पॉइंट ये भी लिया, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू प्री, जो प्री नंबर 2022 के पहले वाले 8088 की जो बात होती है, उनको यूनिफॉर्म डीए दीजिए, वो तो देना पड़ेगा इनको। जब अपडेशन होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और शिफ्टिंग ऑफ CPI बेस ईयर, और CPI बेस जो है ना, आप इसको 2016 बराबर 100 कीजिए। और भी काफ़ी बातें थी, अब जो खास थी वो मैंने ली। हम दरअसल हम पेंशन अपडेशन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और पेंशन अपडेशन रिलेटेड चीज़ है कौन सी, DA वाली, DR वाली, वो भी ऑटोमेटिक ठीक होंगी। और ये थोड़ा जब ठीक हो जाएगा तो हमारा ध्यान स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीज़ों को लेंगे कि हम सारी चीज़ों के साथ ले लें तो वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, लीगली इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से AIB पार्क ने अपना रुख बदला है रेगुलेशन के प्रति, उसी प्रकार AIBRP बदले और CBPRO भी बदले, क्योंकि इनके जो चार्ट ऑफ डिमांड गए हुए हैं वो कुछ कन्फ्यूजिंग हैं, लड़खड़ाते हुए हैं, वो ज़मीन पर टिकने वाले नहीं हैं। सीधा अर्थ है, यदि आप चाहते हो और पेंशनर्स के आप संगठन हो, रेगुलेशन है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, ऑलरेडी रेगुलेशन 11 में दे रखा है, बैंक प्रोवाइड कराएंगे। हिस्टोरिकली RBI का हो चुका है कि उन्होंने भी CPF लिया था, पहले बाद में पेंशन ले ली, हमने भी CPF ले लिया, बाद में पेंशन, उनका अपडेशन होगा तो हमारा भी कीजिए। सब चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं, लेकिन रेगुलेशन बेस जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला वो बहुत मजबूत है। मुझे नहीं लगता कोई उसको इधर उधर डिगा पाएगा, मुझे नहीं लगता, कि कोर्ट को पता चल गया कि रेगुलेशन है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना बैंक का काम है। अब मैं इसमें ख़त्म करूँगा। थैंक यू।